जाति के नाम पर जो आप कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आज भी एससी एसटी की समाज के लोग के साथ भेदभाव नहीं होता है, ओबीसी समाज के साथ भेदभाव नहीं होता है, सामान्य वर्ग के लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं। आज मंदिर सारे लोगों के लिए खुला है। जिला अधिकारी कार्यालय पर सारे लोग, आज ही गोरखपुर में अधिक से अधिक, और ये भी मंदिर की आपने बात किया, मंदिर में एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग जाते हैं और मंदिर पुजारी पंडित है लोग भैया। कमलेश पासवान द्वारा फोन करके एससी एसटी एक्ट मेरे ऊपर दर्ज कराया गया, जिसका प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता। सीओ ने अपने मुंह से कहा कि आप राजनीतिक शिकार हुए हो, नहीं तो हम तो 107 151 में इस मैटर को, बच्चों की लड़ाई में बच्चों की लड़ाई जेल भी गए थे क्या? जी, कितने दिन जेल में रहे? मैं 9 दिन जेल काटा हूँ। एससी एसटी एक्ट में 9 दिन जेल काटा। कमलेश पासवान पर ये आरोप लगा रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चों की लड़ाई में वो कमलेश पासवान शाहपुर थाना में पैरवी करते हैं सुधाकर तिवारी के खिलाफ, और एक्शन पुलिस लेती है। और सीओ साहब, तत्कालीन सीओ साहब इनसे कहते हैं कि आप राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो गए। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में स्वर्ण उत्थान समिति के लोग हैं, अवधेश मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन लोग का मांग है कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है इस देश में और इसको समाप्त करना चाहिए। समान वर्ग आयोग का गठन किया जाए, जिस तरह अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, एससी एसटी आयोग का गठन किया गया है, उसी तरह से स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। मिश्रा जी, पहला सवाल, आपने कहा कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, क्या दुरुपयोग हो रहा है? एससी एसटी एक्ट का 100% अगर कहा जाए तो दुरुपयोग है। यह उपयोग, यह कानून संवैधानिक तरीके से हमारे सवर्ण समाज को पीड़ित करने के लिए बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि दलितों को जो सताया जा रहा था, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसी के लिए एक आयोग एक गठन किया गया है। एससी एसटी एक्ट अगर लगेगा तो दलितों को न्याय मिलेगा, इसीलिए तो बना है। दलित जो बोल नहीं पाते थे, गूंगा रहते थे, एकदम नीचे तबके के लोग रहते थे, उनकी बात सुनी नहीं जाती थी, इसीलिए तो बना है। नहीं, आज ये सरकार वोट की राजनीति के लिए बनाई है, जबकि सारे दलितों को हमारे सवर्ण समाज ने अंगुली पकड़ा करके स्कूल पहुंचाया, अंगुली पकड़ा करके हमने लोकसभा विधानसभा दिखाई है और उनके सारे सुख और दुख में अंत तक काम आते रहे हैं। यह वोट की राजनीति है और सिर्फ दलित। आपने कहा कि उंगली पकड़ा के आप लोग चलाए हैं, संसद पहुंचाए हैं, विधानसभा पहुंचाए हैं, जज बनवाए हैं, स्थिति बहुत खराब थी तभी तो। अब वो आपके बराबरी का दर्जा मांग रहे हैं, तो क्या समस्या है? अरे इसमें बराबरी का दर्जा मांगना बुरा नहीं है। मांगना बुरा यहाँ है कि जब हमको बभना बभना, ठकुरा ठकुरा, बनियवा बनियवा वो कहता रहे, लेकिन हमारे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वह केवल जा करके लिख के दे थाने में तो उसका एफआईआर दर्ज होता है। अगर लिख के न भी दे तो वह वकील के माध्यम से कोर्ट आता है, कोर्ट से 156(3) की तरह मजबूरन जा करके एफआईआर दर्ज होता है। यह सिर्फ फर्जी तरीके से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पूरे देश में एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन आप इस कानून के खिलाफ, इस कानून को खत्म करना चाहिए। हाँ, आप बताइए, आप अभी हमसे आप कैमरा बता रहे थे कि एससी एसटी का एक्ट का दुरुपयोग हुआ, आपके मामले में क्या मामला था? मैं सुधाकर तिवारी, सबल उत्थान समिति कार्यवाहक अध्यक्ष। एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग पूरे भारत में हो रहा है। ये राजनीतिक पार्टियों का हथियार बन गया है। राजनीतिक पार्टियां अपने विरोधियों के ऊपर मैक्सिमम, जो भी थाना है, जो भी स्टेट हो, जिन भी राज्यों में हो, अगर जितना भी एससी एसटी एक्ट के केस दर्ज हैं, अगर उनका गहन अध्ययन किया जाए, जांच किया जाए, तो 99% के राजनीति से प्रेरित हैं। जैसे मेरा ही केस था, मेरे ऊपर फर्जी एसटी एक्ट लगाया गया, जो कि आपको सभी लोगों को मालूम होगा कि शहर में जो लोग आके बसे हुए हैं, कोई किसी का जात या कास्ट नहीं जानता है। अगर इन केस किसी से तू मैं हो भी जाती है तो वो व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, आप हमको जानते हैं कि मैं किस कास्ट का हूँ, नहीं, मैंने बताया तभी आप जान गए। तो अगर ऐसी स्थिति में भी जा कर के आपको संरक्षक अगर
सत्ता पक्ष का मिला हुआ है। खुलकर बोलिए ना, आपका मामला क्या था? आपने कहा कि हमको सताया गया, हाँ, दुरुपयोग। हमको खुलकर बोलिए ना, खुल के बोल रहा हूँ। ये क्या मामला है? प्रेजेंट में बांसगांव के सांसद जो इस समय केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उस समय ये सांसद थे। 2018 की घटना है, घटना शाहपुर थाने की है। बच्चों में कुछ तू में लड़ाई हुई। मैं घर पे उपलब्ध नहीं था, मैं बाहर था। मैं आरक्षण का विरोध करता हूं। भाजपा सरकार की कुछ नीतियां, जैसे आरक्षण में SC/ST एक्ट में संशोधन हुआ है, आरक्षण की बढ़ावा दी है, तो मैं मंडल कमीशन का विरोध करता हूं। इसके उपलक्ष्य में उस मैटर पे कमलेश पासवान द्वारा फोन करके SC/ST एक्ट मेरे ऊपर दर्ज कराया गया, जिसका प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता। CO ने अपने मुंह से कहा कि आप राजनीतिक शिकार हुए हो, नहीं तो हम तो 107-151 में इस मैटर को, बच्चों की लड़ाई में जेल भी गए थे क्या? जी, कितने दिन जेल में रहे? मैं 9 दिन जेल काटा हूँ। SC/ST एक्ट में 9 दिन जेल काटा। कमलेश पासवान पर ये आरोप लगा रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर हैं, और ये कह रहे हैं कि बच्चों की लड़ाई में वो कमलेश पासवान शाहपुर थाना में पैरवी करते हैं सुधाकर तिवारी के खिलाफ, और एक्शन पुलिस लेती है। और CO साहब, तत्कालीन CO साहब इनसे कहते हैं कि आप राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो गए, लेकिन हम मजबूर हैं, इसलिए आपको जेल भेज दिया गया। जेल भेज देंगे, और चूंकि हम भी सबड़ हैं और ये कानून ऐसा बनाया गया है कि इसको सिर्फ SC/ST का CO जो रहेगा वही FR भी कर सकता है, वही कुछ कर सकता है। आप टोटल गलत होंगे, लेकिन हमको गलत रिपोर्ट ही पेश करना है। अगर हम FR लगाएंगे तो हमारा भी जेल होगा। तो आप लोग का मांग जो है, अभी आप लोग मिले हैं अधिकारियों से, आला अधिकारियों से, मांग हमारी है कि जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, ये आरक्षित है, ये बरसों से आरक्षित है। और आरक्षित लोकसभा को जिस तरीके से सारे चुनाव होते हैं, प्रधान का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, सभासद का चुनाव हो, टाउन एरिया का चुनाव हो, ये सारे चुनाव अगर रोटेशन में होते हैं तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी सरकार रोटेशन में कराए। आपकी क्या मांग है भैया? इस खंड भारत को बचाने के लिए हम आरक्षण को हटाने का मांग करते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाए और यह खंड भारत पुनः जो कई टुकड़ों में बट रहा है। बगल का देश ही प्रमाण है, आरक्षण का शिकार हुआ है बगल का देश। अगर हमारा देश अगर उसी शिकार का पुनः पुनरावृत्ति करना चाह रहा है तो ये आरक्षण रहने दे, नहीं तो समाप्त। वहाँ का आरक्षण का मामला तो दूसरा है ना। वो तो 1971 में जो लोग लड़ाई लड़े थे, उनके परिवारों को आरक्षण मिल रहा था और वो लोग विरोध कर रहे थे, जनता इसीलिए सड़क पर आ गई। यहाँ तो आरक्षण जाति के आधार पर मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? इतिहास गवाह है प्रभु, इसका सीधा सा इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इस खंड भारत को आरक्षण के ही नाते, आरक्षण भी उसी समय था, उस समय खंड हो चुका था यह भारत। उस भारत को एकजुट बनाकर अधर्मियों के बीच में खंड कर दिया था, अधर्मों के भीलों के बीच में कर दिया था, अधर्मों के हाथ में चला गया था, अंत में लाके धर्म के हाथ में। आपको नहीं लगता कि जाति के नाम पर जो आप कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आज भी SC/ST समाज के लोग के साथ भेदभाव नहीं होता है, OBC समाज के साथ भेदभाव नहीं होता है, सामान्य वर्ग के लोग नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। आज मंदिर सारे लोगों के लिए खुला है। जिला अधिकारी कार्यालय पर सारे लोग, आज ही गोरखपुर में अधिक से अधिक। और ये भी मंदिर की आपने बात किया, मंदिर में SC/ST OBC समाज के लोग जाते हैं और मंदिर पुजारी है भैया, पुजारी हैं, मंदिर पंडित जी लोग धुलवाते हैं। पंडित जी धुलवाते हैं तो कहीं राजनीति के शिकार की बात कर सकते हैं, लेकिन आज सामान्यतः देखा जाए तो आज वहाँ के पुजारियों को मैं बात किया जाए, इसी गोरखपुर में, इसी उत्तर प्रदेश में कम से कम जितने मंदिर बने हैं उसमें लगभग ST OBC और सामान्य लोगों के बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन OBC के लोगों, ST के लोग सबसे ज्यादा पुजारी रहते हैं वहाँ पे। आप बताइए मिश्रा जी, आप इसका कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है, आज भी जब राजनीतिक व्यक्ति जाता है OBC समाज का, SC/ST समाज का, तो क्या मंदिर नहीं धुलवाया जाता? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने मंदिर धुलवाया होगा तो यह उसने गलत किया है। मंदिर आस्था का केंद्र है और आस्था किसी की बपौती नहीं है, और अगर उसे धुलवाया जाता है तो यह उस धुलवाने वाले की गंदी मानसिकता है। उस मंदिर एक
सफाई के लिए धुलवाया जाता है, न कि किसी जाति विशेष के आने जाने से। या गलत? अच्छा आप ये बताएं, आप कह रहे हैं मंदिर धुलवाया जाता है, आप राम मंदिर अभी गए होंगे, किसी ने आपसे जात पूछा? किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अगर ओबीसी का चीफ मिनिस्टर लखनऊ में रहता है, उसके बाद वो बदल जाता है, तो हमारे प्रभु बाबा जी योगी महाराज जी जाते हैं तो उससे पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ये क्या है, इसको आप क्या कहें? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये चीजें राजनीति विप है, सामान्य वर्ग के लोग जो उस तरह के वर्ग लोग हैं जी मैं ये नहीं कहता हूँ, कोई भी आदमी एक किसी भी मकान में जाता है तो प्रयास यही करता है कि इसको पूजा पाठ करें, साफ करावें। अब उसको तरह तरह की आप खंडन कह रहे हैं तो मैं इसको नहीं मानने को तैयार हूँ। कोई भी आदमी किसी मकान में पहुँचता है तो पूजा पाठ करता है, किराए के ही मकान में जाए, किराया पूजा पाठ करता है, धुलता है, उसको साफ सुथरा करता है, मूर्ति लगाता है। इसका कोई ये सब ये आम बात है। अरे आदमी ये स्वर्ण समाज के लोग हैं, इनका मांग है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाए। जिस तरह अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, जिस तरह SC/ST आयोग का गठन किया गया है, ठीक उसी प्रकार सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भी न्याय मिले। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।